Hello class, welcome back. In previous video we have done questions up to 3 and today we are going to start from question number 4th exercise 21st D chapter concept of perimeter and area. अब क्वेश्चन नंबर 4th में देखिए आपको क्या गिवन है. द कारपेट इज 30 मीटर 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 80 सेंटीमीटर वाइड. मीन्स आपको कारपेट की लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है. आपको क्या निकालना, फाइंड इट्स कोस्ट. मीन्स आपको कोस्ट ऑफ कारपेट निकालनी है और आपको रेट क्या गिवन है, दैट इज 150 पर स्क्वायर मीटर. मीन्स 1 मीटर स्क्वायर की क्या कॉस्ट है, 150 रुपीज. आपको क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट. क्लियर. अब आप यूनिट देखिए, आपका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, दैट इज द स्क्वायर यूनिट. और स्क्वायर यूनिट किसका होता है, दैट इज ऑफ एरिया. मीन्स आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ द कारपेट. क्लियर. अब एरिया देखिए, आपके पास यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर. मीन्स आपको एरिया किस में निकालना होगा, मीटर स्क्वायर. सो वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर. क्लियर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. आपको क्या गिवन थी, लेंथ दैट इज 30 मीटर 75 सेंटीमीटर. क्लियर. और आपके पास रिजल्ट क्या होता है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. और यू से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. मीन्स जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे आपको क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100. और लेंथ में देखिए 30 मीटर 75 सेंटीमीटर. जब आप 75 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100. तो आपका डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 2 डिजिट के पहले, दैट इज 0.75 मीटर. क्लियर. सो लेंथ विल बी 30 प्लस 0.75 मीटर. क्लियर. सो लेंथ आपके पास क्या आएगी, 30.75 मीटर. क्लियर. अब इसके बाद देखिए ब्रेथ आपको क्या गिवन थी, 80 सेंटीमीटर. जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे आपको क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100. आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 100 के साथ. तो आपका डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 2 डिजिट के पहले, दैट इज 0.80 मीटर. क्लियर. नाउ दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द breadth. You have to find the area of the carpet. Now, area of carpet आप कैसे निकालोगे, that is length into breadth. और एरिया का यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट. सभी लेंथ किस में है, मीटर में. तो आपका एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर. क्लियर. नो, लेंथ इज 30.75 इंटू ब्रेथ, दैट इज 0.80. क्लियर. अब जब आप डेसिमल को रिमूव करोगे आपको डिवाइड किससे करना होगा, 100 के साथ, बिकॉज डेसिमल के बाद देयर आर ओनली 2 डिजिट. क्लियर. सिमिलरली जब आप इस डेसिमल को रिमूव करोगे डिवाइड किससे करोगे आप, 100 के साथ, बिकॉज डेसिमल के बाद देयर आर ओनली 2 डिजिट. क्लियर. नाउ 0 से 0 कैंसल, 2 4 2 5. क्लियर. 5 1 5 6 1 5. क्लियर. नाउ 4 1 4 25. अगेन 5 पे 5 5 5 1 2 3. तो आपके पास एरिया क्या आ रहा है इसमें, 123 डिवाइड बाय 5 मीटर स्क्वायर इज द एरिया. और आपको क्या करना होगा, एरिया को डेसिमल में कन्वर्ट. क्लियर. दैट विल बिकम 5 2 10 23 5 4 20, दैट इज 3 डेसिमल 0 5 6 30. तो आपके पास एरिया क्या आ रहा है, 24.6 मीटर स्क्वायर. आपको क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ द कारपेट. एंड आपको कॉस्ट क्वेश्चन में क्या गिवन थी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर आपको क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज 150 रुपीज. क्लियर. नो, what is the cost of this much, that is 24.6 मीटर स्क्वायर. 1 मीटर की कॉस्ट आपके पास क्या, 150. नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 24.6 मीटर स्क्वायर. आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, दैट इज 150 इंटू 24.6
रुपीज। क्लियर। अब इसको देखिए आप सोल्व कैसे करोगे। दैट इज 150 इंटू 24.6। जब आप डेसिमल रिमूव करोगे डिवाइड किससे करोगे, 10 के साथ। नो, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ रहा है 15 इंटू 246। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर क्या आ रहा है इसमें 3690 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द कारपेट। क्लियर। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर दैट इज 150, और आपको क्या निकालनी थी टोटल कॉस्ट ऑफ द कारपेट। वो आपने कैसे निकाली, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट एंड देन कॉस्ट ऑफ द कारपेट। क्लियर। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज हाउ मेनी इनवेल्प्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर 3 मीटर 24 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। मीन्स आपको शीट की लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। क्लियर। इफ ईच इनवेल्प रिक्वायर अ पीस ऑफ पेपर ऑफ साइज 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, और आपको इनवेल्प के डायमेंशन भी गिवन है, दैट इज लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 12 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना, हाउ मेनी इनवेल्प्स मीन्स नंबर ऑफ इनवेल्प वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर। अब इसमें देखिए इनवेल्प की डायमेंशन आपको किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में। मीन्स आपको सभी डायमेंशन किसमें कन्वर्ट करनी होगी, सेंटीमीटर में। क्लियर। अब इसको समझिए कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सपोज दिस इज द शीट ऑफ पेपर। क्लियर। आपको क्या निकालना था, हाउ मेनी इनवेल्प्स कैन बी मेड आउट फ्रॉम द शीट, और आपको ईच इनवेल्प के डायमेंशन भी गिवन है। सपोज दिस इज द इनवेल्प, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इनवेल्प दैट कैन बी मेड फ्रॉम दिस शीट। वो आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ द शीट डिवाइड बाय एरिया ऑफ ईच इनवेल्प। क्लियर। मीन्स आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ द शीट। क्लियर। नाउ सी, आपको लेंथ क्या गिवन थी इसमें, लेंथ ऑफ शीट ऑफ पेपर दैट इज 3 मीटर 24 सेंटीमीटर। मीन्स आपको सबसे पहले डायमेंशन किस में कन्वर्ट करनी होगी, सेंटीमीटर में। दैट इज आपके पास रिजल्ट क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर। सो 3 मीटर विल बी इक्वल टू 300 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ शीट विल बी 324 सेंटीमीटर। क्लियर। नो, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द शीट ऑफ पेपर। ब्रेथ आपको क्या है गिवन है, 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। क्लियर। नो, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर प्लस 72 सेंटीमीटर। सो ब्रेथ आपके पास क्या आ गई, 172 सेंटीमीटर इज द ब्रेथ ऑफ द शीट। नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ द शीट एंड दिस इज द ब्रेथ ऑफ द शीट। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शीट। एरिया ऑफ शीट आप कैसे निकालोगे, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। सभी लेंथ किसमें, सेंटीमीटर में, तो एरिया आपका किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। सो लेंथ इज 324 इंटू ब्रेथ दैट इज 172। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करके देखो आपके पास क्या आ रहा है, 324 इंटू 172, 846। that will become 55728। आपके पास एरिया क्या आ रहा है इसमें, 55728 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शीट। बट आपको क्या निकालने थे, नंबर ऑफ
इनवेल्प्स, नंबर ऑफ इनवेल्प आप कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ द शीट डिवाइड बाय एरिया ऑफ ईच इनवेल्प। क्लियर? नो, इनवेल्प की आपको डायमेंशन भी गिवन है, दैट इज 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ भी आपको गिवन थी, दैट इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर? सो एरिया ऑफ ईच इनवेल्प, दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का यूनिट क्या होगा? स्क्वायर यूनिट। सभी लेंथ किसमें? सेंटीमीटर में, तो एरिया आपका किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? पुट द वैल्यू, दैट इज 18 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ रहा है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ईच इनवेल्प। आपको क्या निकालना था? नंबर ऑफ इनवेल्प्स। नंबर ऑफ इनवेल्प आप कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ द शीट डिवाइड बाय एरिया ऑफ ईच इनवेल्प। नंबर ऑफ इनवेल्प्स आप कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ द शीट डिवाइड बाय एरिया ऑफ ईच इनवेल्प। Clear? Put the values. Area of sheet is 55728 divide by area of each envelope, that is 216. 6 पे easily cutting हो रही है, that is 36, no, 9288. Clear? Again 6 पे 66, no, 61548. Clear? Again 6 पे cutting हो रही है, 61, that is 258. So number of envelope will be, that is 258. Clear? आपको क्या निकालना था? नंबर ऑफ इनवेल्प्स। नंबर ऑफ इनवेल्प आप कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ द शीट डिवाइड बाय एरिया ऑफ ईच इनवेल्प। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ रूम इज 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 8 मीटर इज लेड ऑन इट्स फ्लोर। जो अपने स्क्वायर कारपेट है उसी रूम पे बिछा दिया। आपको क्या निकालना? फाइंड द एरिया ऑफ द रूम विच इज नॉट कारपेटेड। इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, suppose this is the room. क्लियर? और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था? अ स्क्वायर कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर। आपने क्या किया? स्क्वायर कारपेट को इसी रूम पे बिछा दिया। लेट दिस इज द स्क्वायर कारपेट जो मैं शेड कर रहा हूँ। फिर आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ द रूम विच इज नॉट कारपेटेड मीन्स दिस मच एरिया। ये एरिया आपको निकालना। आप कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ द रूम माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट। क्लियर? नो, लेंथ ऑफ रूम आपको क्या गिवन थी? 12.5 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रूम आपको क्या गिवन थी? 8 मीटर। क्लियर? नो, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रूम? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का यूनिट क्या होगा? स्क्वायर यूनिट, दैट विल बी मीटर स्क्वायर। नो, लेंथ इज 12.5 इंटू ब्रेथ, दैट इज 8। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ रहा है? 100 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रूम। फिर आपको क्या निकालना था? एरिया ऑफ द रूम विच इज नॉट कारपेटेड। तो आप कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ द रूम माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट। अब क्वेश्चन में देखिए आपको स्क्वायर कारपेट की लेंथ क्या गिवन थी? स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 8 मीटर। नो, स्क्वायर कारपेट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल।
Clear? Now how to find the area of the square carpet? That will be side into side. That will become 8 into 8, that is 64 meter square. Clear? Now how to find the area of the room which is not carpeted? That is area of the room minus area of the square carpet. No. Area of room which is not carpeted आप कैसे निकालोगे? That is area of room minus area of square carpet. Clear? No, area of room is 100 minus area of square carpet, that is 64 meter square. That will become 36 meter square is the area of the room which is not carpeted. Clear? सभी क्वेश्चंस को घर पे रिवाइज करना एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर होमवर्क. ओके क्लास, थैंक यू.